हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। होप आप सब बहुत अच्छे हैं। अब तक के हमारे वीडियो सीरीज के अंदर 11th क्लास के फिजिक्स के 6th चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को हम कवर अप कर चुके हैं। कोलिजन भी हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। बट जब फिजिक्स की पंचायत चल रही हो और उसमें सरपंच चौधरी आइजैक न्यूटन ना आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्यादा है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, शायद कुछ बच्चों ने ना सुना हो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है, इसके अकॉर्डिंग, यानी जो न्यूटन ने जो नियम दिए थे चौधरी साहब उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होता है कि अगर एक कोलिजन हो रहा है, यानी कुछ इस तरह से एक मास m1 जो है वो u1 के साथ में किसी दूसरे मास m2 को अप्रोच कर रहा है और मान लो जो उसकी वेलोसिटी है वो u2 है, तो यहां अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, रिलेटिव वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो रिलेटिव वेलोसिटी बराबर होगी u1 माइनस u2 के। मानते हो इस बात को? ठीक है, तो फिलहाल अगर u1 ज्यादा है और u2 कम है तो ये u1 जो है या मास m1 जो है वो m2 को अप्रोच कर रहा है, या हम उल्टा लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। तो फिलहाल रिलेटिव वेलोसिटी पास आने की, ठीक है, ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, पास आने की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, और इसी तरह टक्कर होने के बाद ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना। तो इस टाइम पे भी कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी जो बराबर हो जाएगी v1 माइनस v2 के। अब रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक मैं बहुत पहले कंप्लीट करवा चुका हूं, तो एक बार आप जाके सर्च कर सकते हैं, इसे आपको मिल जाएगी वो वीडियो। लिंक शायद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ना प्रोवाइड करवा पाऊं, बट आप जाके एक बार टाइमलाइन के अंदर और चेकआउट कर सकते हैं उसे, प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे दूर जाने की, या मैं ये कह सकता हूं कि एक दूसरे से दूर दूर हो रहे हैं भिड़ने के बाद, वो जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए अकॉर्डिंग टू न्यूटन, यानी v1 माइनस v2 अपॉन में u1 माइनस u2, ये जो रेशियो है पास आने की और दूर जाने की रिलेटिव वेलोसिटी का, ये हमेशा एक कांस्टेंट होता है फॉर अ पेयर जिनके बीच में कोलिजन होने वाला है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और इस कांस्टेंट को ही कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। किसने दिया था? न्यूटन ने। ठीक है, तो न्यूटन ने यह बोला कि अगर कोलिजन होता है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है दूर जाने की आफ्टर कोलिजन और पास आने की बिफोर कोलिजन, उन दोनों रिलेटिव वेलोसिटी का अगर हम रेशियो लेते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। अब इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की हेल्प से हम कोलिजन्स को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो कोलिजन है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक। तो अगर मैं इस कोलिजन की वैल्यू 1 रख देता हूं, E जो है वो अगर 1 के बराबर हो तो उस केस में v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2 हो जाएगा।
और ये हमने इलास्टिक कोलिजन के अंदर पढ़ा था। इलास्टिक कोलिजन में हमने ये केस पढ़ा था कि जब रिलेटिव वेलोसिटीज आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं तो उस केस को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन, यानी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसे इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। तो फॉर इलास्टिक कोलिजन वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ऑलवेज 1, इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरा केस, अगर हमारा जो सिस्टम है वो इसके लिए पर्टिकुलर केस के लिए एक कंप्लीटली एक प्योर इनइलास्टिक केस है, तो हमने उसमें बात की थी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की यानी m1 और m2 की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो है वो v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v के बराबर हो जाता है। तो v माइनस v इज 0, सो e हो जाएगा 0 किसके लिए, फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो किस तरह एक सिंपल कोफिशिएंट की मदद से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मदद से हमने डिफाइन कर दिया अलग अलग टाइप्स के कोलिजन्स को। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, तो जो हमने पहले पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है एक में, इलास्टिक में, और इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहती। इसके अलावा आप एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में भी एक डिफरेंस बता सकते हैं कि फॉर इन इलास्टिक कोलिजन E इज 1 एंड फॉर इनइलास्टिक कोलिजन वैल्यू ऑफ E इज 0, ठीक है। अब हम एक सिंपल सा केस लेते हैं, एक प्रैक्टिकल सा केस लेते हैं। जब एक बॉल को, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है, एक हाइट h1 से गिराया जाता है ग्राउंड पे, और ग्राउंड से टकराने के बाद, कॉलिजन करने के बाद, ग्राउंड से टक्कर लगने के बाद में ये वापस एक हाइट पे पहुंच जाती है, ठीक है, ग्राउंड के भिड़ी, और वापस कहां पहुंच गई, h2 हाइट पे। क्योंकि ये अपनी पहली हाइट को कभी भी वापस सेम अप्रोच नहीं कर पाएगी, कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा ना, आवाज आएगी नीचे, तो काइनेटिक एनर्जी तो कम होगी। तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये एक इनइलास्टिक कोलिजन का केस है, बट ये एक प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन का केस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बॉल टक्कर खा के थोड़ा वापस ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं है कि बॉल आगे नीचे ही गिर गई और ऊपर नहीं उठ रही है, ठीक है। तो यहां पे हम ई वाले केस की बात कर लेते हैं। ई जो था उसको हम लेके चल रहे थे v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 के। अब हम केस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब ये यहां से मूव हुई नीचे, u1 जो था वो हमारा 0 था, ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी यहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी थी, u2 थी। तो मैं अगर u2 फाइंड करना चाहता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि यहां इस पॉइंट पे आने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी यानी हाफ, और अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है, u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh1। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो यहां से m से m कैंसिल हो गया, और u2 जो है ये वैल्यू बराबर हो गई अंडर रूट 2gh1 के। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, और u1 बराबर हो गया 0 के। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, यहां पे इस पॉइंट पे बॉडी मूव कर रही है, यानी v1 की जो वैल्यू है वो तो कुछ ना कुछ होगी, बट ऊपर पहुंचते पहुंचते जो v2 है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। v2 0 हो गया, यहां u1 0 हो गया। अब इस पॉइंट के ऊपर कितनी वैल्यू
V1 की लगेगी, उसकी हम बात कर लेते हैं कि V1 की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि इस केस में हम नीचे गिर रहे थे इसीलिए G जो था वो पॉजिटिव था, बट इस केस में ऊपर उठेंगे इसीलिए लगने वाला जो G होगा वो नेगेटिव हम कंसीडर करके चलेंगे। तो यहां से अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर की बात करूं तो वो माइनस mg, और या हम ये कह सकते हैं कि रिस्पेक्टिव जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, तो mg h2, तो ये बराबर हो जाएगा m से m कैंसल, v1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2g h2। इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपके पास में ये केस है, ये केस है, और ये E की वैल्यू है। वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो E इज इक्वल्स टू V1 की जो वैल्यू आई है वो है माइनस 2GH2 अपॉन में V2 जो है वो 0 है, फिर नीचे U1 0 है एंड माइनस U2 जो है वो है अंडर रूट 2GH1। जो वैल्यू आई नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, 2GH2 अपॉन में 2GH1। 2G से 2G कैंसल अगर कर दें हम तो E हो गया बराबर में H2 अपॉन में H1 के। तो कुछ इस तरह से हम E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू हो गिवन फॉर अ ग्राउंड एंड बॉल सिस्टम, तो हम ये बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट पे उछालने के बाद बॉल जब नीचे वापस गिरेगी तो वो वापस कितना उछलेगी, है ना इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मालूम हो तो आप ये बता सकते हो कि आफ्टर कोलिजन वो बॉल कितना उछलेगी, या आफ्टर थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोलिजन भी वो बॉल कितनी ऊपर जाएगी। वो हम रेशियो आगे से आगे लेते रहेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रिसाइज फिजिक्स को। थैंक यू वेरी मच।